हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मस्त। तो बेटा देखो, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है अनुगमन वेग, या कह लो अपवाह वेग, या इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दर्शाते हैं वीडी से, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। और इसी के साथ साथ हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ना है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ज़्यादा। अब इस टॉपिक को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चालक और अचालक क्या होते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते होंगे कि चालक और अचालक किसे कहते हैं, मतलब कंडक्टर और नॉन कंडक्टर क्या होते हैं। जो जानते हैं वीडियो को फास्ट कर लें थोड़ा सा, और जो नहीं जानते हैं सुनो बेटा ध्यान से। तो चालक वह पदार्थ होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो जाता है उसे चालक कहते हैं, और जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उन्हें अचालक कहते हैं, यानी कि नॉन कंडक्टर कहते हैं। अब यार दिक्कत यह है कि चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों हो जाती है? क्योंकि बेटा चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि चालकों के अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, फ्री, आज़ाद। चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है कहीं भी जा सकते हैं। चालक जैसे लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, कॉपर वगैरह ये सब जितने भी मेटल है सारे चालक हैं, जितनी भी धातु हैं सब चालक हैं। और अचालक मतलब जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कागज़, शीशा, इसमें कोई विद्युत धारा थोड़ी प्रवाहित होगी। इसके इलेक्ट्रॉन बंध होते हैं, बंधे हुए होते हैं, दैट्स वाई इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि चालकों के अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों की जो चाल होती है उसी चाल को हम कहीं ना कहीं अनुगमन वेग कहते हैं। कुछ कंडीशंस है, अभी बताता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। तो क्या होता है अनुगमन वेग? बेटा अनुगमन वेग क्या है? जैसे मान लो हमारे पास एक चालक है ना। इस चालक का नाम रख दो ए बी। तो हमारे पास कोई ए बी चालक है, एक चालक है जिसका एक सिरा ए है और दूसरा सिरा बी है। चालक तार समझ लो, चालक तार हो सकता है ना, कॉपर का तार, लोहे का, एल्यूमिनियम का, किसी भी चीज़ का, ठीक। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बेटा क्या है? चालक है ना ये। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे मुक्त अवस्था में होंगे। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है बेटा, जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मैं समझने के लिए कुछ बना रहा हूँ, होंगे तो बहुत अनलिमिटेड, लेकिन कुछ बना देता हूँ समझने के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा ये गति करते रहते हैं, फिर ये आज़ाद हैं। कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा। ये वाला ऊपर चला जाएगा तो इसके नीचे कोई नीचे चला जाएगा। तो ये जो उल्टे सीधे भाग रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन इधर 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 इधर, ये जो सब गति कर रहे हैं, वेग कर रहे हैं, इस वेग को कहते हैं रैंडम मोशन। इस समय दैट टाइम क्या कर रहे हैं बेटा? ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। यार सर ये रैंडम मोशन क्या होता है, जरा हिंदी में तो समझाओ। यस बेटा, रैंडम मोशन होता है यादृच्छिता गति। सर जी ये यादृच्छिता गति भी समझ में ना आया? तो बेटा यादृच्छिता गति का मतलब होता है अंधाधुंध भागना। ये तो समझ में आया, अंधाधुंध भागना, बिना देखे इधर उधर भागना क्या होता है? यादृच्छिता गति होता है, रैंडम मोशन होता है। आगे समझ? यस। तो जब तक चालक को किसी विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ा जाता है, चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं रैंडम मोशन करते हैं, यादृच्छिता गति करते हैं। क्लियर? दैट्स वाई जो इसका औसत वेग आएगा वो 0 आएगा। इस समय सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या आएगा? 0 आएगा। तो मैं लिख देता हूँ, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग u हो तो कुल औसत वेग, तो औसत वेग क्या होगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 कहीं ना कहीं un और बटे में n। तो औसत वेग क्या रहने वाला? 0 रहने वाला। सिंपल सी बात है बेटा, औसत वेग क्या रहने वाला? 0। मान लो इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो u है, u1। इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, जो गति है वो क्या है? u1 है। इस इलेक्ट्रॉन मान लो u1, इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो u2 है, इस इलेक्ट्रॉन का वेग जो है u3 है। इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा, और उन सभी इलेक्ट्रॉनों का वेगों का औसत अगर हम निकालें, सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत अगर हम फाइंड करें तो वो 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि बेटा एक इलेक्ट्रॉन इधर भागा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होगा, है ना। तो इनका वेग निरस्त हो जाएगा एक दूसरे के कारण। फिर ये अगर इधर भाग रहा है दूसरा इधर, ये इधर भाग रहा है दूसरा इधर, तो इस तरह से विपरीत मोशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, विपरीत डायरेक्शन में एक दूसरे के विपरीत क्या कर सकते हैं? वेग कर सकते हैं। दैट्स वाई इनका जो औसत निकल कर आता है 0 निकल कर आता है। याद रखेंगे कब? जब चालक को किसी विद्युत स्रोत से, बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तब जो औसत वेग आएगा इलेक्ट्रॉनों का वो क्या आएगा? 0 आएगा। अब एक काम करते हैं, इन्हें हम जोड़ देते हैं, है ना। तो एक चित्र और बना लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम काफ़ी है, बस समझना है आपको अच्छे से। इसी चित्र को मैं अगेन बना रहा हूँ, चालक ए बी।
अब इस चालक AB को मैं कनेक्ट कर देता हूँ किससे बेटा, किसी बैटरी के थ्रू। किससे कनेक्ट कर देते हैं बेटा, किसी बैटरी के थ्रू। तो ये बैटरी की बड़ी स्टिक है, बड़ी वाली छड़ को प्लस और छोटी वाली छड़ को कहते हैं माइनस। जब हम किसी बैटरी को चालक से कनेक्ट करते हैं तो चालक का जो A सिरा है ये हो जाता है धनावेशित और ये हो जाता है ऋणावेशित। देखो धन टर्मिनल से जुड़ा धनावेशित हो जाएगा, ये ऋण टर्मिनल से जुड़ा तो ऋणावेशित हो जाएगा। मतलब A सिरे पर हो जाएगा उच्च विभव और B सिरे पर हो जाएगा निम्न विभव। उच्च विभव निम्न विभव, और इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल 3 ले लो या 4 ले लो, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये डायरेक्टली किधर को भागना शुरू करेंगे, उच्च विभव की ओर गति करेंगे। कौन से, उच्च विभव की ओर गति करेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर भाग रहे थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देखेंगे यार धनावेश है इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को धनावेश से मोहब्बत है, मोहब्बत। और बेटे इलेक्ट्रॉन को माइनस से ऋणावेश से नफरत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश से होता है प्रतिकर्षित और धनावेश से होता है आकर्षित। दैट्स वाई सारे इलेक्ट्रॉन धनावेश की ओर गति करने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन धनावेश की ओर गति करने लगेंगे, मतलब A सिरे की ओर, V सिरे से A सिरे की ओर आएंगे। तो ये जो इनकी गति हो रही है, जो ये वेग कर रहे हैं, इस वेग को हम कहते हैं बेटा अनुगमन वेग BD, है ना। इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को, जिस वेग में ये किसी धन टर्मिनल या उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करते हैं, उस गति को कहते हैं क्या, अनुगमन वेग। अब यार ऐसा तो है नहीं कि ये डायरेक्टली आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं टकरा रहे होंगे। जैसे मान लो यहाँ कोई धनायन है, यहाँ भी कोई धनायन है, अब ये धनायन कंपन कर रहे हैं तो इन धनायन के बीच से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो टकराएगा ना, यहाँ टकराएगा, इधर टकराएगा, फिर आएगा। तो इसकी लगातार टक्कर होती रहेगी, इलेक्ट्रॉन धनायनों से भी टकराता रहेगा और इलेक्ट्रॉन से भी टकराता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा ना धनावेश की ओर, तो वो धनायन से इलेक्ट्रॉन से टकराता रहेगा, तो कहीं पर उसका वेग होगा ज़्यादा, है ना। जब टक्कर लगेगी, मान लो यहाँ टक्कर लगी तो वेग ज़्यादा था, फिर थोड़ा सा होश में आकर फिर भागेगा, फिर टकराएगा, वेग कम, ये थोड़ा ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं इसका वेग जो होता है वो त्वरित हो जाता है। क्या हो जाता है, त्वरित, एक्सेलरेट होता है। कहीं पर वेग ज़्यादा, कहीं पर वेग कम, कहीं पर वेग ज़्यादा, कहीं पर वेग कम। जितनी भी टक्करें हो रही हैं, हर टक्कर पर वेग घट बढ़ रहा है। दैट्स वाई इसका कोई निश्चित वेग नहीं है ना। कहीं वेग ज़्यादा है, कहीं वेग कम है। लेकिन अगर इसका हम औसत निकालें, किसका, इन इलेक्ट्रॉनों के वेग का अगर औसत निकालें तो उस सभी औसत वेग को हम अनुगमन वेग कह सकते हैं। तो मैं इसकी जरा डेफिनेशन लिखता हूँ। फिलहाल आप समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन जब धनावेश की ओर गति करते हैं तो उस वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। यहाँ कुछ कंडीशन से मैं राइट कर देता हूँ डेफिनेशन, लिखो। देखो, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, दो क्रमागत टक्करों के बीच अर्जित औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। सिंपल, अनुगमन वेग कहते हैं। बस इतनी सी बात है बेटा, इतनी सी बात, इतनी सी डेफिनेशन है, सिंपल है बिल्कुल। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच अर्जित लिए गए औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अब सपोज कर लो इस वाले इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो v1 है, इस वाले इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो v2 है, इस वाले इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो v3 है, इस वाले इलेक्ट्रॉन का जो वेग है v4 है। इस तरह से बहुत सारे वेग होंगे, है ना। तो सभी वेगों का जो हम औसत निकालेंगे तो वह औसत क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग। देखो ऐसे, तो अनुगमन वेग क्या होगा, अनुगमन वेग बराबर होगा, अनुगमन वेग, पहली बात तो अनुगमन वेग को किस तरह से आते हैं, VD से, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग बराबर होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट प्लस vn। जितने भी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत होगा उस टोटल औसत को हम कहते हैं अनुगमन वेग, है ना। v1 v2 v3, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, तो सभी वेगों का जो औसत होता है उसे अनुगमन वेग कहते हैं। कब, जब किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है ना। डेफिनेशन समझ में आ गई है कि जब किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच अर्जित औसत वेग को, चली गई दूरी को अनुगमन वेग कहते हैं। चली गई चाल को, वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग बराबर होता है v1 प्लस v2 प्लस v3। यही बात जो मैंने यहाँ लिखी है उसको एक फॉर्मूले में कंबाइन कर दिया। तो अनुगमन वेग आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आप ये भी सीख सकते हैं कि यार श्रांति काल किसे कहते हैं ना। इसके साथ साथ समझ सकते हैं आप श्रांति काल किसे कहते हैं। श्रांति काल को इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम।
रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स टाइम। और बेटा ये होता है टाउ बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन n। समझ में आया? समय का औसत। तो जो समय का औसत है उसे हम क्या कहते हैं? क्रांति काल कहते हैं। यार समय का औसत क्या है बेटा? देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराएगा तो कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ना। जल्दी टकरा जाएगा, कम समय लगेगा, ज़्यादा देर में टकराएगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो जितने भी समय लगेंगे T1, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा तो इसका समय 31, इसका 32, इसका 33, इस तरह से सभी समय का जो औसत आएगा उसे कहते हैं क्रांति काल, है ना। तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है, दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा, दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा लिए गए समय अंतराल को या लिए गए औसत समय अंतराल को क्या कहते हैं? क्रांति काल कहते हैं। इजी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और हो सकती है बेटा, क्या हो सकता है वो भी समझा देता हूँ मैं चलते चलते, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। समझ लो ध्यान से। एक हो सकता है बेटे माध्य मुक्त पथ। किसका? मुक्त इलेक्ट्रॉन का। यार मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ क्या होता है? माध्य मुक्त पथ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीन फ्री पाथ माने रास्ता। तो देखो जरा यार, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक रास्ता है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक रास्ता है। हर इलेक्ट्रॉन और धनायन के बीच जो टक्कर हो रही है, इलेक्ट्रॉन के बीच जो टक्कर हो रही है, तो एक रास्ता जिस रास्ते पर चलकर वो टकरा रहे हैं, जिस रास्ते पर चलकर वो टकरा रहे हैं, और एक लिमिटेड दूरी है ना। कहीं कम दूरी पर टकरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, कहीं ज़्यादा दूरी पर टकराएगा, कहीं कम दूरी पर टकराएगा, कहीं ज़्यादा दूरी पर टकराएगा। तो ये जितनी भी दूरी का औसत है उस सभी को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। तो लिख सकते हैं, इसमें मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुने, आप चाहें तो लिख सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। सिंपल। ठीक है, सारी डेफिनेशंस हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे। इसे राइट कर लो फटाफट जल्दी से, मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके मिटा देते हैं। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको, है ना। और अगर समझ में अच्छे से नहीं आया कमेंट करो, दोबारा पढ़ाऊंगा, नो प्रॉब्लम, कोई मुझे टेंशन नहीं है। मेरा मकसद है तुम्हें पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना, हर एक चीज़ को डीप में समझाना, है ना। मैं अभी फ़िलहाल आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक से समझा रहा हूँ, उसके बाद जब मैं सिलेबस स्टार्ट करूँगा नए सेशन से, बहुत मज़ा आने वाला है। फ़िलहाल एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहो बेटा। चलो, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे, वही जो हमने अभी डिलीट किया है। एक चालक ले लेंगे, इस चालक का नाम AB है। चालक की लंबाई L सपोज कर लो, चालक की लंबाई क्या सपोज कर लो? L। और चालक का क्षेत्रफल क्या है बेटा? A है। चालक का क्षेत्रफल क्या है? A है। और चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से वेग से गति कर रहे हैं? VD वेग से, अनुगमन वेग से। चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से वेग से गति करेंगे? अनुगमन वेग से। कब करेंगे? जब चालक को किसी विद्युत स्रोत यानी कि बैटरी से जोड़ दिया जाएगा। जब चालक को किसी विद्युत स्रोत यानी कि बैटरी से जोड़ दिया जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये वाला सिरा हो जाएगा धनावेशित और ये वाला सिरा हो जाएगा ऋणावेशित। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आती है। जब किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जब चालक को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं और उस गति को, उस वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। ठीक है, चलो अब हम क्या लिखेंगे? हमें लिखना है चालक AB का आयतन। पता होना चाहिए चालक AB का आयतन। यार चालक AB का आयतन क्या होगा? तो बेटा आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या कह लो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अभी ऊंचाई की जगह यहाँ क्या है? लंबाई है ना। ऊंचाई सपोज कर लो इसे। तो क्षेत्रफल क्या है? A है। क्षेत्रफल क्या है? A है। ऊंचाई की जगह क्या है? L, लंबाई। तो AL हो गया, है ना। ऊंचाई की जगह क्या? लंबाई। यार सिंपल सी बात है, अगर इस चालक को ऐसे रख देंगे तो ये लंबाई ऊंचाई कहलाएगी, है ना। तो अभी L है तो L मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चालक AB का जो आयतन होगा बेटा वो क्या होगा? AL होगा। चालक AB का जो आयतन होगा क्या होगा? AL होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम लिखते हैं, माना एक चालक AB है जिसकी लंबाई क्या है? L है। जिसकी लंबाई क्या है? L है, तथा क्षेत्रफल A है। चालक के A सिरे को, ये वाला है, ठीक है, A सिरे को धन टर्मिनल से तथा B सिरे को
कौन से टर्मिनल से? ऋण टर्मिनल से। इलेक्ट्रोड लिख सकते हो, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अगेन चालक AB का आयतन क्या है? Al। माना एक चालक AB है जिसकी लंबाई L है तथा क्षेत्रफल क्या है? A है। चालक के A सिरे को धन टर्मिनल से तथा चालक के B सिरे को ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है ना। ये चाहो तो लिखो, नहीं मन है तो मत लिखो, नो प्रॉब्लम। अब हम लिखेंगे चालक नहीं, सॉरी, सिरे V से इलेक्ट्रॉन द्वारा सिरे A तक आने में लगा समय। बेटा समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। इस बात को ध्यान में रखें बेटा, यहाँ से ध्यान रखना है सब कुछ। यहाँ से हमने लिखा है सिरे B से, ये सिरा B है, सिरे B से इलेक्ट्रॉन द्वारा सिरे A तक आने में लगा समय। सिरे B से सिरे A तक इलेक्ट्रॉन द्वारा आने में लगा समय। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय को किस तरह दर्शाते हैं? T से। और दूरी क्या है बेटा? दूरी देखो, V से A तक की दूरी L है, तो दूरी L है। और चाल क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनों की चाल क्या? VD है। क्या है बेटा? VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 ईजी। इस समीकरण को अच्छे से समझ लो बेटा, ये हो गई समीकरण नंबर 1। फ्रेम चेक करें, चलो इतना तो आ रहा है। तो ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे चालक में प्रवाहित यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उसकी संख्या क्या होगी? देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से दर्शाते हैं। अब चालक में प्रवाहित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो चालक का आयतन लगा दो। चालक का आयतन क्या है? Al। ठीक है, तो चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी NaL, n इंटू Al। चालक का आयतन गुणा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL हो गई। ठीक है, याद रखेंगे बेटा इस बात को। उसके बाद हमें लिखना है T समय में प्रवाहित आवेश। अब यार आवेश को किस दर्शाते हैं? Q से, और Q बराबर होता है N इंटू E। पता ना बेटा, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में कि आवेश Q बराबर N इंटू E होता है, जहाँ पर Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6×10⁻⁻19 कूलम। अब हमने लिखा T समय में प्रवाहित आवेश तो इतना प्रवाहित होता है, लेकिन अगर कुल आवेश की बात करें तो N की जगह लगाएंगे NaL। N की जगह क्या लगाएंगे बेटे? NaL। तो N की जगह हम लगा देंगे NaL इंटू E। NaL इंटू E। T समय में प्रवाहित कुल आवेश कितना होगा? NaL इंटू E। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। क्या मान लो बेटा? समीकरण नंबर 2। बस समीकरण 1 चाहिए और समीकरण 2 चाहिए। अब हमारा जो फॉर्मूला है ड्राइव होने वाला है। तो यहाँ जगह जरा यहाँ देख लेते हैं। अब हमें लिखना है T समय में प्रवाहित धारा, या खाली प्रवाहित धारा लिख दो। T समय में प्रवाहित विद्युत धारा का फॉर्मूला I बराबर Q अपॉन T। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T। यार क्या विद्युत धारा कहते किसे हैं? डेफिनेशन क्या होगी? तो बेटा देखो, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल। Q क्या है? आवेश है, T समय है, और I क्या है? विद्युत धारा। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब कोई आवेश, जैसे मान लो ये आवेश है, अगर ये रुका हुआ है तो स्थिर आवेश है, और जब आवेश चलेगा तो उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, मान रखने पर Q और T का मान रख लो, तो Q का मान यहाँ से मिलेगा और T का मान यहाँ से मिलेगा। हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। देखो I बराबर Q का मान कहाँ से लेंगे? समीकरण 2 से। Q का मान है NaLE, लगा देंगे NaL इंटू E। बटे में T है, T का मान कितना है? L अपॉन VD। अब L से L कट गया तो क्या बचेगा? I बराबर NaE, और ये BD कहाँ जाएगा? ऊपर।
ठीक है, तो ये हमारा धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित हो चुका है। वी डी देखो तीसरी संख्या बड़े में है, 1 2 3, 2 बड़े की तीसरी संख्या कहाँ जाती है, ऊपर आ जाती है, तो एल से एल तो कट चुका है, तो फॉर्मूला हो जाएगा आई बराबर एन ए ई वी डी, एन ए ई वी डी, और यही हमारा धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। डी को आप चाहें तो छोटा बना सकते हैं, डी क्या है बेटा, ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। बी आप स्मॉल लेकर चलेंगे, बी कैसे लेकर चलेंगे बेटा, स्मॉल, क्योंकि ये वेग है ना, विभव नहीं है। ओके, अब मैं लिख देता हूँ, जहाँ आई क्या है, आई बेटे धारा है, विद्युत धारा, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, चालक का क्षेत्रफल, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का, एक ई क्या है, आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम निश्चित होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। वी डी क्या है भाई, वी डी है अनुगमन वेग, अनुगमन या अपवाह वेग, सिंपल। तो बेटा बस यही है इसमें, ठीक है। आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा, बस इतना सा डेरिवेशन है और ज़्यादा कुछ नहीं है, और बेटा इसमें आपके मार्क्स बन जाएंगे 5 या 4 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इतनी चीज़ें आपको इसी एक टॉपिक में समझा दी हैं, आपको इसे अच्छे से लिख करके कवर कर लेना है, ठीक। और इसके बाद बेटा अब हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो थ्योरिकल भी होंगे और उसमें थोड़े बहुत डेरिवेशंस भी होंगे। डेरिवेशन से घबराना नहीं है, बहुत ईजी वे में डेरिवेशंस को समझाऊंगा, बस समझते रहो, पढ़ते रहो, मेरे साथ लगे रहो, ठीक है। और एक सजेशन देना चाहूँगा बेटा, सारी वीडियो को ना असेंडिंग ऑर्डर में देखो, क्रम से, है ना, सारी वीडियो को क्रम से देखो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।